नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट। मेरी आवाज़ बदली बदली लगे तो समझ लेना सर्दी हो गई है, जुकाम हो गया है, बुखार हो गया है, जो हो सकता था हो गया है। लेकिन एक चीज़ नहीं हुआ है। अगर आप मेरे लॉन्ग टर्म सब्सक्राइबर हो, हमारे साथ जुड़े हुए हो, तो आपको एक चीज़ पता है, इंडिकेटर्स की बात हमने लास्ट टाइम कब की थी, याद करिए। जी हाँ, कभी की नहीं, क्या याद आएगा। इंडिकेटर्स हमने डिस्कशन में अभी तक लाया ही नहीं है, और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, रीज़न है। जब मैं स्टॉक मार्केट में नया नया आया था, मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता था। कैंडल बन रही है, लाइन बन रही है, एरिया बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, समझ नहीं आ रहा है किस बेसिस पे प्राइस ऊपर नीचे जाता है। मैं और मेरा दोस्त डिस्कस करते थे, मनी कंट्रोल में देखते थे आज कौन से स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़े, आज कौन से स्टॉक ने सब लोअर सर्किट लगाया, सबसे ज़्यादा नीचे गिरे। उसी बेसिस पे हम लोग ट्रेडिंग अपना करते थे, मज़ा आता था। जब इंट्रोडक्शन हुआ इंडिकेटर से तो लगा नहीं, इसके पीछे कुछ साइंस है, कुछ कैलकुलेशन है। क्योंकि हम लोग आते भी थोड़े साइंटिफिक बैकग्राउंड से हैं, तो हम लोग को ये सब बड़ा पसंद आया। और मैथ्स भी है इनके पीछे। एक्चुअली में ये कैलकुलेशन है, सिंपल मैथ्स है। इंडिकेटर, किसी भी इंडिकेटर की बात कर रहे हो, मूविंग एवरेज सबसे सिंपल इंडिकेटर, इट्स अ मैथ्स, सिंपल कैलकुलेशन चल रही है पीछे। तो लगा नहीं, स्टॉक मार्केट तो प्रिडिक्टेबल है, इसमें तो मैथ्स का एप्लीकेशन होता है, और इसका यूज करके मैं क्रैक कर लूंगा और यहां से ट्रेड करूंगा, बढ़िया पैसा बनाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि एक्चुअली इंडिकेटर्स आपको एक फॉल्स फॉल्स सेंस ऑफ प्रिडिक्शन देते हैं। फॉल्स सेंस ऑफ प्रिडिक्शन। टू बी वेरी ट्रू, अगर आप सिर्फ इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो, आप पैसा नहीं बना पाओगे। मतलब आप बना रहे हो तो डेफिनेटली, मैं कौन होता हूँ आपको बताने वाला कि आप नहीं बना सकते हो। लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है। मैं कैसे इंडिकेटर को डिफाइन करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार मेरी ट्रेडिंग नेताजी की जो काफिला निकलता है ना, उसके जैसा है। नेताजी का कभी काफिला आपने देखा है ना, 10 गाड़ियां चलती हैं लाइन से। मेरी जो आगे की गाड़ियां हैं वो प्राइस एक्शन की है, वो प्राइस बार है, वो वॉल्यूम है, वो आपका ट्रेंड है, रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, ऑप्शन चेन है। यानी आगे की 5-6 गाड़ियां सारी मेरे प्राइस एक्शन से रिलेटेड है, ऑप्शन चेन से रिलेटेड है। जो पीछे की 4-5 गाड़ी बच रही है ना, वो इंडिकेटर्स हैं। यानी मेरे ट्रेडिंग लिस्ट में प्रायोरिटी में इंडिकेटर नहीं आता है। इंडिकेटर मेरी प्रायोरिटी में पीछे आता है, एक तरह से सपोर्ट करता है। क्या मैं बिना इंडिकेटर के ट्रेड करता हूं या कर सकता हूं? डेफिनेटली कर सकता हूं। लेकिन इंडिकेटर कब मैं यूज करता हूं? जब मुझे किसी चीज का कंफर्मेशन चाहिए। यानी मैंने अपना माइंड बना लिया है, लेकिन मुझे एक सेकंड पर्सपेक्टिव चाहिए, तब मैं इंडिकेटर का यूज करता हूं। आज हम जिन 2 इंडिकेटर्स की बात करेंगे वो है बॉलिंजर बैंड और फिबोनाची रिट्रेसमेंट। और हम देखेंगे कि इनमें से किसका यूज मैं पर्सनली करता हूं और क्यों करता हूं, क्यों मुझे इनमें से कोई एक ज्यादा पसंद है, इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। अच्छा, जब हम इंडिकेटर की बात भी करते हैं ना, इंडिकेटर बहुत तरीके के होते हैं। मैं जानता हूँ यूट्यूब पे इंडिकेटर वाले वीडियो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, क्योंकि एक तरह से शॉर्टकट लगता है कि हाँ, इसका यूज़ करके तुरंत पैसा बनेगा। लेकिन इंडिकेटर में यह भी जानना जरूरी है कि कौन सा इंडिकेटर क्या बताता है, किस कैटेगरी में आता है, कब उसको यूज़ करना चाहिए, कब नहीं यूज़ करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल से इसकी चर्चा नहीं होती है। एक जनरल इंडिकेशन, एक जनरल इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर जनरली बहुत सारी कैटेगरीज होती है। कैसी कैटेगरी? मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स, इनकी पूरी कैटेगरी है। जैसे सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मैकडी इंडिकेटर भी इसके अंदर आता है। ये सारे जितने भी मूविंग एवरेजेस यूज करते हैं, ये सारे मूविंग एवरेज इंडिकेटर हैं। इसके अलावा कुछ मोमेंटम इंडिकेटर की कैटेगरी होती है। वन ऑफ आवर फेवरेट, वन ऑफ जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं आरएसआई। आरएसआई क्या बताता है? एक मोमेंटम इंडिकेटर है। इनफैक्ट इसके अलावा कई बार हम लोग मैकडी का भी यूज़ करते हैं एज अ मोमेंटम इंडिकेटर। वन ऑफ माय फेवरेट, क्योंकि ये मूविंग एवरेज को भी ले लेता है और आपका एक तरह से मोमेंटम इंडिकेटर जैसे भी काम करता है। इसके अलावा जो थर्ड इंडिकेटर की कैटेगरी है वो वॉलेटिलिटी इंडिकेटर्स होते हैं।
ये बताते हैं प्राइस एक्शन में कितनी वॉलीटिलिटी है। कई बार ट्रेंड बदलने वाला है कि ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है, वो आपको वॉलीटिलिटी में चेंज की वजह से पता चलता है। जैसे अभी आप देख सकते हो निफ्टी की वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, इंडिया विक्स आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा नीचे है, जिसकी वजह से आपकी ट्रेंड लगातार कंटिन्यू हो रही है। तो वॉलीटिलिटी एक अच्छा इंडिकेटर आपके लिए होता है। इसके अंदर भी कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे ATR आपने सुना होगा, एवरेज ट्रू रेंज। जो दो इंडिकेटर आज हम बात करने जा रहे हैं वो वॉलीटिलिटी इंडिकेटर के अंदर आते हैं। उनमें से बॉलिंजर बैंड वन ऑफ माय फेवरेट, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो आपने कई बार देखा होगा यूट्यूब के वीडियोस पे, कई बार उसका यूज होता है। इनमें से दो इंडिकेटर का चर्चा आज मैं करूंगा। मैंने आपके लिए पूरी भूमिका बना दी, पूरा डिटेल में बताया, क्योंकि अगर मैं सीधे आपको बताने लगता कि ये इंडिकेटर कैसे होता है, कैसे यूज करना है, तो आप वो पूरा पर्सपेक्टिव जो है ना वो लूज कर जाओगे। शॉर्टकट नहीं खोजना है, डिटेल में समझना है। अब हम सबसे पहले बॉलिंजर बैंड की चर्चा करते हैं, इसका यूज कैसे करना है और ये क्यों मुझे इतना ज्यादा पसंद है। यहाँ पे आप देख सकते हो, खैर बहुत ज्यादा यहाँ पर वैसे भी हमने भसड़ मचा दी है तो इस चार्ट में बनाना मुश्किल है। आइए investing.com के चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर सेम चार्ट खोला है, निफ्टी का ही चार्ट खोला है, डे टाइम फ्रेम पर है। यहाँ पे अगर मैं बॉलिंजर बैंड अप्लाई करता हूँ तो इस टाइप का आपका कुछ बन जाएगा। अब हो सकता हो आपने ये कई बार देखा हो सकता हो आप यूज करते हो, मैं एक्सप्लेन कर दूं फिर भी। सबसे पहले सेंटर की ये जो ऑरेंज लाइन है कि रेड लाइन है, कलर ब्लाइंडनेस हो चुका है मुझे, रेड लाइन मान लेते हैं। ये जो सेंटर की रेड लाइन है वो एक्चुअली आपकी मूविंग एवरेज है। ये सिंपल मूविंग एवरेज की एक लाइन है, बड़ा ही सिंपल। यानी इसमें भी सिंपल मूविंग एवरेज का एक एस्पेक्ट पड़ता है। सिंपल मूविंग एवरेज का इंडिकेटर बॉलिंजर बैंड के अंदर इन बिल्ट है, ध्यान रखो। अच्छा, कितना मूविंग एवरेज है, हर चीज का एक पैरामीटर होता है। कितने दिन का मूविंग एवरेज लोगे वो आप यहां पे देख सकते हो। इसको कहते हैं इंडिकेटर के आर्ग्यूमेंट। ये आप देख सकते हो, ये ब्रैकेट है ना, छोटे छोटे दो ब्रैकेट है, उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है। जो 20 लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, वो एक्चुअली है कि ये जो रेड लाइन आपकी मूविंग एवरेज है ये 20 दिनों का है। कितने दिन का कैलकुलेट कर रहा है, 20 दिनों का कर रहा है। क्या आप इसको बदल सकते हो? बिल्कुल बदल सकते हो, अपने हिसाब से बदल सकते हो। ये आपका बाय डिफॉल्ट लगा रहता है। समझ गए? पहली लाइन आपकी रेड लाइन एक मूविंग एवरेज की लाइन है। अच्छा, ये जो ऊपर नीचे दो ब्लू लाइन है वो क्या है, और उसके बीच में बस हमने कलर कर दिया है, ये कलर दोनों के बीच में हो चुका है। लेकिन ये ऊपर नीचे दो ब्लू लाइन क्या है, ये है वॉलेटिलिटी की लाइन। इसीलिए बॉलिंजर बैंड एक वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है। फाइनेंस की फील्ड में वॉलेटिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय द यूज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यहाँ पे इस वीडियो में मैं समझाऊं, तो वो इस वीडियो में हम नहीं करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप कमेंट कर देना, हम किसी और वीडियो में उसको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल सेपरेट टॉपिक हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, फाइनेंस में जब भी हम वॉलीटिलिटी की बात करते हैं तो उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करते हैं। ये बात ध्यान रखना। और डिटेल में आप चाहते हो तो कमेंट में मुझे बता देना, हम किसी और वीडियो में उसको भी कवर कर लेंगे। मजा आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन समझने में भी। लेकिन सिंपली वॉलीटिलिटी को कैलकुलेट कर रहा है और दो स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर और नीचे की ये लाइन बना रहा है। यानी यहां पे देख रहे हो ना 2 लिखा हुआ है, 20 के बगल में ये 2 लिखा हुआ है। ये सिंपल बता रहा है दो स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर या नीचे। ठीक है, इसका यूज कैसे करना है ये तो कहानी तुमने बता दी, मैकेनिज्म बता दिया, मुझे तो यूज करने से मतलब है। सिंपल बताता हूं कैसे यूज करना है। देखो, बॉलिंजर बैंड कई बार आपके ट्रेंड के बारे में भी बताता है। बॉलिंजर बैंड आप देख रहे होगे कई बार ये दबाव में है। यहां पे देखो छोटा हो गया, पतला हो गया, फिर ये कई बार एक्सपैंड कर रहा है। जैसे आप यहां पे देख सकते हो पूरी तरह यहां से एक्सपैंड कर रहा है बॉलिंजर बैंड। ठीक है, जब ये दबाव में है मतलब रेंज छोटी हो रही है। जब रेंज छोटी हो रही है तो वॉलीटिलिटी कम हो रही है। तब आपको एक चीज समझनी है कि जो भी ट्रेंड चल रही है स्टॉक मार्केट में उसमें कुछ बदलाव आ सकता है। लेकिन किस टाइप का बदलाव? ये कंटिन्यू भी हो सकता है और ये नीचे भी गिर सकता है। यहां पे बॉलिंजर बैंड जब पतला होता है ये सिंपली बताता है जो ऑनगोइंग ट्रेंड है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आ सकता है।
क्या बदलाव आएगा वो नहीं बताता बॉलिंजर बैंड, लेकिन दूसरी एक और चीज बताता है, क्या ट्रेंड में मजबूती आ रही है ये भी बताता है। जब आप हल्का सा पीछे जाओगे, यहां पे देखोगे बॉलिंजर बैंड एक्सपैंड कर रहा है, फैल रहा है। फैलते समय आप देखोगे जो प्राइस के बार है, जो कैंडल है, वो बॉलिंजर बैंड के टॉप के पास चल रही है ना। बॉलिंजर बैंड की ये ऊपर वाली लाइन है, ये टॉप है, नीचे वाली लाइन बॉटम है। ये जो कैंडल बन रही है वो बिल्कुल टॉप वाली लाइन के पास बन रही है, करेक्ट बात है ना। जब ये टॉप वाली लाइन के पास बन रही है तो आप बिल्कुल समझ लो कि जो भी ट्रेंड चल रहा है वो कंटिन्यू कर रहा है। इसको कहते हैं वॉकिंग अप। ये टेक्निकल भाषा है, जब इंडिकेटर कोई प्रोफेशनली पढ़ाता है तो बोलता है वॉकिंग अप, वॉकिंग डाउन, ऐसे आपको कह के बताएंगे। मैं सिंपल शब्दों में बताता हूँ। इसका मतलब है कि ट्रेंड में मजबूती आ रही है, यानी अगर ये आपको ऊपर ऊपर साइड चल रहा है और ये जो इसकी मिडिल लाइन है उसके ऊपर लगातार सस्टेन कर रहा है, यानी ट्रेंड अभी भी मजबूत है। ट्रेंड कब मजबूत नहीं रहेगा वो आपको देखने को मिलेगा, बॉलिंजर बैंड पतला होने लगेगा। तो एक तरह से आपको ट्रेंड के बारे में बताता है वॉलेटिलिटी का यूज करके, इसीलिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर। इसके बेसिस पे कई लोग ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल कई लोग क्या करते हैं, बॉलिंजर बैंड की जो रेड लाइन है उस पर अपने स्टॉप लॉसेस का यूज करते हैं। अगर आपने टॉप पे खरीदा है, आपने क्या सोचा ट्रेंड कंटिन्यू होगा, तो ये जो रेड लाइन है कई बार उसकी बॉटम उनकी एक तरह से स्टॉप लॉस का यूज करती है। आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लगा सकते हो, आप इसको लंबे टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हो। अगर डे टाइम फ्रेम पे अगर आप यूज कर रहे हो तो ये पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा, ये आप इंट्राडे स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे। इंट्राडे करना है तो इसको टाइम फ्रेम आप 15 मिनट, आधे घंटे, जो आपको सूटेबल हो उस हिसाब से आप इसको बदलाव करना पड़ेगा। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर, वन ऑफ माई फेवरेट इंडिकेटर, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है बॉलिंजर बैंड। दूसरा इंडिकेटर जिसकी हम बात कर रहे थे, जो वॉलेटिलिटी इंडिकेटर्स की ही कैटेगरी में आता है, वो आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। कई बार आपने देखा होगा इस टाइप की लाइन चार्ट में कई लोग बनाए रहते हैं और इस तरह से बताते हैं कि कौन से स्तर पे क्या करना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल सिंपल ये है कि मुझे फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे ज़्यादा भरोसा नहीं है। दिस इज नॉट वन ऑफ माई फेवरेट इंडिकेटर। ऐसा क्यों है, क्यों मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ? उसका सिंपल कारण है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि हर इंडिकेटर का सिर्फ ऊपर स्तर पे समझ लेना वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसके पीछे क्या मैथ्स है, क्या मैकेनिक्स है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तभी तो आपको कॉन्फिडेंट आएगा ना उस इंडिकेटर पर। तभी अगर आप गलत होगे तो आपको पता होगा क्यों गलत हुए। अगर आप सीधे ऊपर स्तर पर समझ के इंडिकेटर का यूज कर रहे हो, आप गलत हो जाओगे, आप पता नहीं कर पाओगे ये इंडिकेटर की गलती है कि मेरी गलती है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में कई बार आप यूज करोगे तो आप गलत होगे, आप सोचोगे यार ये मेरी गलती है। एक्चुअली में ये इंडिकेटर बहुत लोग यूज करते हैं, मैं उनको बोलना नहीं चाहूंगा कि ये खराब इंडिकेटर है, पर इसके पीछे की अगर आप मैथ्स देखो किस तरह से ये यूज होता है तो ये फिबोनाची सीक्वेंस है। नहीं बताऊंगा डिटेल में, आपको परेशान नहीं करूंगा, टेंशन मत लेना। लेकिन अगर कोई कोडिंग करता है, किसी ने कंप्यूटर साइंस ली है, तो स्कूल के लेवल पे ही एक क्वेश्चन होता था फिबोनाची सीक्वेंस बनाने का। आप C++ में बनाओ या पाइथन में बनाओ, एक क्वेश्चन होता था। जो भी CS है वो ज़रूर जानते हैं, मैथ्स वाले भी जानते हैं। ये अलग टाइप की आसान सी सीरीज होती है। आप देखो जरा नंबर 0 1 1 2 3 5 8 13 हो कह रहा है किसी भी दो नंबर का सम आपके आगे वाला नंबर बनाता है। यानी 0 + 1 1 बनेगा, 1 + 1 2 बनेगा, 2 + 3 5 बनेगा, 3 + 5 8 बनेगा। यानी किसी भी दो नंबर का सम अगला नंबर बनाता है। ये फिबोनाची सीरीज है, ठीक है। अब फिबोनाची सीरीज में करते क्या है कि अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर दो पिछले नंबर से, फॉर एग्जाम्पल आप पहला वाला नंबर लो, 1 नंबर लो, अगला नंबर है 2, अगर 1 / 2 कर दो तो क्या आएगा 0.5, ठीक है। आगे नंबर लो, 2 / 3 कर दो तो आंसर क्या आएगा 0.67, करेक्ट ना। इसी तरह 3 / 5 कर दो तो आंसर क्या आएगा 0.6। यानी आपका जो नंबर का रेशियो आ रहा है, और इस सीरीज में आप देखोगे कुछ रेशियो निकल के आते हैं नंबर को डिवाइड करने से। वो रेशियो जानते हो क्या होते हैं? वो रेशियो होते हैं आपके 0.6, जो यहाँ पे आप फिबोनाची सीरीज में देख सकते हो 0.618, और दूसरा जो रेशियो निकल के आता है वो आता है 0.38, ठीक है। ये दो रेशियो
इस नंबर सीरीज से निकल के आते हैं और उसको सिंपली हम स्टॉक मार्केट में यूज कर रहे हैं। आप सोचोगे यार इसका लॉजिक क्या है? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, रियली में मुझे नहीं पता। अगर किसी को पता है कि इस सीक्वेंस का हम क्यों यूज़ कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, क्या लॉजिक है इसका, तो वो मुझे ज़रूर बताएं। मुझे क्लियरली सच में नहीं पता। ये एक चीज़ है जो मैं खुद से आपसे पूछ रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। बस यही करते हैं, इसके अलावा इसमें कोई पीछे डेफिनेट ऐसी मैथ्स और पीछे कोई साइंस नहीं है। बॉलिंजर बैंड में है क्योंकि वॉलेटिलिटी की कैलकुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन से करते हैं, इसीलिए उस इंडिकेटर में हमने इनबिल्ट किया है, तो वो बिल्कुल स्टॉक मार्केट फाइनेंस से रिलेटेड है। यहाँ पर ये बस एक नंबर सीरीज है जिसकी इजाद आपकी कुछ 1100 यानी 10वीं शताब्दी 10th सेंचुरी में हुई थी। उसका हम उपयोग यहाँ पर करते जा रहे हैं किसी भी कारणवश, और उसको हम लोग स्टॉप लॉस और एज अ रेजिस्टेंस यूज करते हैं। इसके पीछे आगे कोई साइंस है? कोई साइंस नहीं है। कई बार इस टाइप का नंबर हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे भी यूज करते हैं, मैंने भी किया है, ऐसी बात नहीं है। अगर हर कोई फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर भरोसा करेगा तो बाय डिफॉल्ट वो यूज होने लगेगी। अगर कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन मान लेता है कि मैं अपना स्टॉप लॉस फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से लगाऊंगा, तो वो सच हो जाएगी, उसके पीछे की मैथ्स का कोई फायदा नहीं है। तो सिंपल मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे बॉलिंजर बैंड पसंद है क्योंकि वो मुझे समझ में आती है, उसके पीछे की मैथ्स का लॉजिक मुझे समझ में आता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट मुझे ज़्यादा समझ नहीं आती कि इस नंबर सीक्वेंस को हम लोग यूज़ क्यों कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। अगर आप मुझे बता पाओ, आपका कोई आर्ग्यूमेंट हो कि इसलिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट ज़रूरी है, इसलिए ये काम करता है, तो कृपया मुझे बताएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेटिव, इंस्पिरेशनल और मज़ा आया हो। अगर ऐसा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़ा वीडियो है लेकिन ये आउट ऑफ द ब्लू है, कोई प्लान करके नहीं आए थे, आपको चीज़ें बतानी रहती है, मैं अपने दिल से बता देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया। थैंक यू सो मच।